दादू राम 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 दादू दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की जय, श्री हरि सिंह जी महाराज की जय, श्री बाबा जी सुखरामदास जी महाराज की, बाबा जी गंगादास जी महाराज की जय, श्री पीराराम जी महाराज की, श्री पोखरदास जी महाराज की जय, श्री रामदास जी महाराज की, श्री रामलाल जी महाराज की जय, श्री शीतलदास जी महाराज की, श्री गंगाराम जी संतों की जय, श्री गंगाराम जी संतों की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत, परिब्रह्म परापरम सोमं देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निज दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पे सद्गुरु चरण तुम्हार। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं कोय, सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज होय। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय, स्वामी दादू सारसा सुंदर दूजा नाय, दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय, गड़सी सारी मांड में करता करे सोय। सदगुरु पूर्ण पुरुष है गटका दादू नाम, सुंदर शोभा क्या कहूँ नक्शिट वर को ले जाऊं। दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव, नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है भाव। गुरुवाणी जी मानियो प्रगट दयालु दे, जिनका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। बोलो सदगुरु जी महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की। तो सर्वप्रथम सार करें, सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी, जैसा कि आप पिछले कई दिनों से ये परमात्मा की अनुभव वाणी जो है सुन रहे हैं, इसमें सारग्रही आया है। सारग्रही का मतलब सार चीज क्या है, असार क्या है। तो संत महापुरुष कहते हैं इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक सतोगुण वाले और एक जो है राक्षसी गुणी वाले, तमोगुणी वाले। तो संत महापुरुष कहते हैं सतोगुणी वाले लोग जो है सबका एहसान मानते हैं, परमात्मा का एहसान मानते हैं,
गुरु का एहसान मानते हैं, माता पिता का एहसान मानते हैं, और हमारे जो कोई भी काम आता है उन सबको जो है वो मानता है कि इसने हमारे कठिन दिनों में जो है अपना साथ दिया। दुर्गुणी आदमी होता है, तमोगुणी आदमी होता है, राक्षस गुणी आदमी होता है, वो अपने आपे से रहता है। थोड़ा सा सुख आते ही वो पागल हो जाता है, और थोड़ा सा दुख आते ही घबरा जाता है, बिखर जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं सार करेगी संसार में, सार चीज क्या है, असार क्या है। जो आत्म कल्याण चाहते हैं, जो अपने आप से मिलने की इच्छा रखते हैं, जो है उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है, जिसको परमात्मा, सतपुरुष, अविनाशी पुरुष, साहिब नाथ, धनी, स्वामी, मालिक कई नामों से पुकारते हैं, उनसे अरस परस होने का, उनको जानने की जिनकी भी इच्छा है, लालसा है, चाह है, वे लोगों के गुण बताएंगे। आप लोग ऐसे गुण धारण करोगे तो उस परम सत्ता से, उस शाश्वत सत्ता से मिल जाओगे। कहते हैं सार ग्रहिकांग दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामम पारंगत। हर अंग में परमात्मा, संत महात्माओं ने परमात्मा का गुणगान किया है, मंगलाचरण किया है कि हम उस परमात्मा को हमारी वंदना है। कौन से परमात्मा? जो निर्गुण है, निराकार है, निर्मलम है और निरंजनम है। अंजन कहते माया को, निरंजन कहते हैं माया से रहित है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई उसमें अशुद्धि नहीं, कोई उसमें कमी नहीं। संसार के जितने भी लोग हैं वो परिपूर्ण नहीं हो सकते, कुछ न कुछ उनमें अवगुण, दोष, कमी रहेगी रहेगी। केवल एक परमात्मा एक ऐसा है कि उसमें सभी गुण हैं और सर्वशक्तिमान है, किसी प्रकार की कमी उसमें नहीं है। दूसरे जितने भी हैं वो सब जो है अपने अपनी जाति से, अपने अपने पंथ से, अपने अपने संप्रदाय से या अपने अपने सिद्धांत के लिए जो है खंडन मंडन करते हैं। परमात्मा उन सब में है, अच्छा में भी है और बुरे में भी है। अब जो परमात्मा की चाह रखते हैं वो कहते हैं हमारा गुण ले लो, आप उससे मिल जाओगे। तो उसी प्रकार का अपने को आज सिद्धांत बता रहे हैं कि सार क्या है, असार क्या है, हम करें तो करें क्या। इस संसार में अनेक पसारे हैं, अनेक पाखंड हैं, अनेक प्रपंच हैं, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं, अनेक प्रकार के पंथ संप्रदाय हैं, और सब जो है अपने आप में पूर्ण लगते हैं। अपने आप को, अपने आप का पंथ सबको अपना पूर्ण लगता है, लेकिन ज्ञान, विवेक, बोध, विचार से नापा जाए, तोला जाए, तब लगता है कि वो कैसा है। तो आज इसी प्रकार का ये तोल माप अपने पास में है। जैसे एक गांव का आदमी था, उसको सब प्रकार की भाषा आती थी। महाराष्ट्र में जाता है तो मराठी बोलता है, पंजाब में जाता है तो पंजाबी बोलता है, राजस्थान में आते ही राजस्थानी बोलता है, गुजरात में जाते ही गुजराती बोलता है, बंगाल में जाते ही बंगाली बोलता है। हर प्रांत में जहाँ भी जाएगा उसकी भाषा बोलेगा। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई ये है कहाँ का, ये आदमी कहाँ का है, प्रॉपर राजस्थान का है कि गुजरात का है कि महाराष्ट्र का है, पंजाब का है कि हरियाणा का है। तब किसी सज्जन पुरुष ने कहा कि ये नींद में सोया हुआ रहे और इसको अचानक जगाया जाएगा तो ये जहाँ का है वहाँ की भाषा बोल देगा, शब्द बोल देगा। तो जैसे ही उसको एकदम जगाया और उसने कहते अरे भाई कौन है, तो समझ गए भाई ये राजस्थान का। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं बाहर से किसी को मापा नहीं जा सकता, उसकी वाणी से, उनके सिद्धांत से, उनके रहन सहन से और उनके खान पान से, उनकी नीति नियम और चरित्र से पहचाना जाता है कि आदमी कैसा है। तो उसी प्रकार का अपने को आज बताया है। दादू साधु गुण गहे अवगुण तजे विकार, मान सरोवर हंस ज्यों छाड़ नीर गही सार। अब कहते हैं इस संसार में संत जो होते हैं नित्य जो है एक गुण सीखने की कोशिश करते हैं।
कि हमारे अंदर ये अवगुण हैं, इनका धीरे धीरे त्याग करें और गुणों को लें। और दुर्जन आदमी क्या होगा, जहां जाएगा वहां की कमी है जो अपने पास में लेके आएगा। निंदक आदमी है जो पूरे गांव में जो है निंदा कर करके अपनी जबान खराब कर लेगा। ऐसे ही संत महापुरुष हंस का अपने को दृष्टांत देते हैं कि एक हंस जो है रहता समुद्र में है और समुद्र में सारे जलीय जीव हैं, मछली हैं, मेंढक हैं और भी कई छोटे मोटे कीट हैं, लेकिन उन सबको छोड़ करके वो मोती लेता है। उसी प्रकार से सत्संगी आदमी जो होता है इन अवगुणों में, इन विषय विकारों से, सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि दुख दरिया संसार है सुख का सागर राम, सुख सागर चल जावे दादू तज बेकाम। जो काम अपने को नहीं करने उनको छोड़ करके हमें सुख सागर की ओर चलना है। इसलिए दूसरे वाद विवाद, दूसरे क्लेश, कष्ट, इन सब को त्याग करके अपना चित्त इन सत शब्दों में रखें तो हम भी जो है उस हंस की तरह बुराई में से अच्छाई को ले सकते हैं। एक दृष्टांत आता है कि एक कौवा जो है उड़ता हुआ एक दिन मानसरोवर में चला गया। मानसरोवर में जो है हंस थे। हंसों ने सोचा भाई ये भी कोई देश का हंसा ही है, अपने यहाँ भी कोई मेहमान आते हैं, कोई सगे संबंधी आते हैं तो अपन कैसा, जैसा अपने को पसंद है वैसा ही व्यवहार करते हैं, अपन जो खाते हैं वही उनको खिलाते हैं। तो वो हंस और हंसनी जो है मोती लेकर आए, बोले आप हमारे यहाँ मेहमान आए हो तो आप ये हमारी सत्कार है जो आप प्राप्त करो। अब उस आदमी ने जो है कौवे ने वो मोती खाए लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। अब उसने कहा कि ये तो ठीक है आपका बढ़िया है, लेकिन कभी आपने हमारी अच्छी सेवा की है, आप कभी हमारे देश में आओ तो वहाँ आराम से रहना, हमारा फलाना फलाना गांव का एड्रेस है। एक दिन हंस उड़ा और उधर से निकला तो उसने सोचा भाई इसका गांव यहीं पड़ रहा है। वो वहाँ ढूंढता ढूंढता भाई ये काला हंस है, कहाँ रहता है, अरे वो तो नहीं है क्या, हाँ वही। तो एक 3 शाखाओं के ठूठ के ऊपर बैठा क्राव क्राव करता, त्रिशंग करता है। हंस उसके पास में जाकर के जो भी अपना सत्कार से उसको आदर सत्कार दिया। उस कौवे ने कहा बहुत ही बढ़िया हुआ, आप पधार गए, आपने हमारी सेवा की, हमारी सत्कार किया, अब मुझे भी मौका मिलेगा, मैं भी जो है आपका सत्कार करूंगा। आपके पास में तो कुछ भी नहीं था, आपके पास में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास में सत्कार लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अब वो जो है काली सी तलाई एक मेले जो पानी में से एक मेंढक को पकड़ा, बोले ये ले हुआ। हंस कहता अरे दूर हटाओ, ये क्या गंदगी लेके आए हो। बोले ये सबसे अच्छा खाना है महाराज, आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, आप तो वहां रहते हो, वहां ऐसा नहीं मिलता। हंस समझ गया कि ये 3 शाखाओं वाले सूखे हुए ठूंठ के ऊपर बैठा है, ये कौवा है, हंस नहीं है। और ये जो है जलीय जीवों को खाता है, गंदा पानी पीता है, मस्त रहता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सतोगुणी जो लोग होते हैं वो सेवा करते हैं, भजन करते हैं, आपस में सत्कार से, सभ्यता से रहते हैं, समझदारी से रहते हैं। और नीच वृत्ति का आदमी जो होता है, संसार की जो धाराओं में बहाया हुआ है, संसार की पूजा पद्धति में लगा हुआ है, वो जो है कई प्रकार के षड्यंत्रों में, कई प्रकार के कुकर्मों में, गलत खान पान में, गलत रहन सहन में जो है फंसा हुआ रहेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं हम जो है उसी प्रकार से उसकी परीक्षा कर सकते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है। इससे पता लगता है कि सत्संगी है या दुर्गुणी है। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें उस हंस की तरह समुद्र में रह करके, वहाँ सारे जीव जलीय जीव हैं, लेकिन उनको छोड़ करके मोती को जो है अपना आहार करते हैं, उसी प्रकार से हमें इस दुख सागर में रह करके परमात्मा का भजन करके, सेवा करके, सुमरण करके हम जो है सार अपने जीवन को जो है पवित्र कर सकते हैं। हंस ज्ञानी सो भला और अंतर राखे एक, विष में अमृत काट ले दादू बड़ा विवेक। अब कहते हैं हंस कितना समझदार है। दूध और पानी को जब इकट्ठा किया जाता है तो उसमें से
वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, संसार में अनेक प्रकार के प्रपंच है, अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, अनेक प्रकार की वाणियां हैं, अनेक प्रकार के जाल हैं। ज्ञानी आदमी, विवेकी आदमी वो अपने विचार से, अपने विवेक से और अपने बोध से पता लगा लेता है कि इसमें सार है, इसमें असार है। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें भी इसी प्रकार से अपने चित्त में केवल अपने गुरु शब्दों को और इस ब्रह्म सिद्धांत को, जिसको आत्म ज्ञान कहते हैं, इसको अपना करके हम इस संसार सागर से छूट सकते हैं और संसार की धाराओं में रहेंगे, संसार के जैसे रहेंगे तो जो है कभी भी हम उनसे न्यारे नहीं हो सकते। पहली न्यारा मन करे, पीछे सेज शरीर, दादू हंस विचार सो न्यारा किया नीर। संत महापुरुष कहते हैं पहले हम अपने मन को इससे दूर करें। मन से कैसे? सब दिन सोचें, सब दिन समझें कि हमारे परमात्मा के अलावा हमारा इस संसार में कोई भी सगा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा घर बार छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो। आजकल कई जगह ऐसे आ रहे हैं कि माता पिता के मरने के बाद में वो बच्चे जो है उनके हाथ भी नहीं लगाते, उनका क्रियाक्रम नहीं करते, उनका सिद्धांत को जो है नहीं अपनाते। तो ये जो है भाई तुम नहीं करोगे तो और गांव वालों को क्या पड़ी, क्यों करेंगे? संत महापुरुष कहते हैं हमें इस प्रकार से नहीं रहना है, केवल अपना मन, अपना मोह उसमें नहीं रखना है। मोह तो एक परमात्मा से करो, बाकी सेवा माता पिता की करनी है। और जो भी अपने समाज में जो होता है संस्कृति के अनुसार, सभ्यता के अनुसार वो सारे कार्य करता है, जब भी वो पुत्र जो है अपने पिता ऋण से मुक्त होता है। जैसे कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, हो भली करी गुरु हमसे, हो भली करी गुरु हमसे और कबो न उरण तुमसे। कि हे परमात्मा, आपने हमारे साथ में बहुत अच्छा किया, मैं कभी भी आपके इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। कितने ही जन्म धारण कर लूं तो भी नहीं छूट सकता हूँ। ऐसे ही माता पिता के प्रति संतान का यही भाव रहता है कि हे माता पिता, आपका जो उपकार है, आपकी कृपा से हमारे को जो ये शरीर मिला है, अब आपका उपकार मैं ये अपनी चमड़ी की जूती बना दूं तो भी मैं आपका उपकार नहीं बोल सकता। ऐसा जो रख करके माता पिता के प्रति आधीन रह करके उनकी सेवा करें और अपना चित्त इन सदगुरु के शब्दों में लगाएं, वही जो है सही मायने में सत्संगी है, गुरुमुखी है। माता पिता सड़ रहे हैं और वो दौड़ता जा रहा है माता साधु संतों के पास में, क्या लेगा भाई? तुम तो जिसने पहला उपकार किया उसी को नहीं मानता। संत महापुरुषों ने 7 गुरु बताए हैं कि पहले गुरु है माता पिता, उन्होंने हमें शरीर दिया है। फिर वो दाई माई जो है वो भी गुरु है, जिसने अपना नामकरण किया है वो भी अपना गुरु है। जिसने हमें कोई काम सिखाया, चाहे कोई बिजनेस सिखाया है या कोई मिस्त्री लाइन सिखाया है या कोई खेती बाड़ी सिखाया है या कोई संगीत सिखाया है, तो वो भी गुरु है। ये सत्संग जो है, ये शब्द जो भी चल रहे हैं, ये भी गुरु हैं। 7वां जो गुरु होता है वो सदगुरु होता है। और सदगुरु क्या करते हैं? अपना चित्त सबसे छुड़ा करके एक सतपुरुष में लगाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसा नहीं कि वो सदगुरु मिलने के बाद में दूसरे गुरुओं को भूल जाएं, माता पिता को भूल जाएं, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया उनको हम याद ही नहीं करें। सबकी सेवा करनी है, सबको आदर सत्कार देना है और अपना चित्त परमात्मा में लगाना है। इसी प्रकार से हम हंस के समान सागर में रह करके जो है नीर और अमृत को, दूध को अलग कर सकते हैं। आप प्रकाश या निर्मल ज्ञान अनंत, नीर खीर नीर न्यारा क्या दादू भज भगवंत। अब जो आदमी विचार करेगा नित्य प्रति, ये 6वें गुरु के पास में जाएगा। 6वां गुरु कौन है? सत्संग। ये संतों के शब्द, ये वाणियां, चाहे कबीर साहब की हो कि दादू साहब की हो, गोरखनाथ जी महाराज की हो, भर्तृ महाराज की हो या गोपीचंद महाराज की हो, रामदास जी महाराज की हो, किशनदास जी महाराज की हो या किसी महापुरुष की हो, इन वाणियों के संपर्क में जाएगा तो उसको बोध होगा कि ये काम अपने को करना है और ये काम अपने को
नहीं करना है। फिर जो 8वां जो 7वां जो गुरु है उसके अनुसार अपने को सुमरण करना है, भजन करना है, उसके सिद्धांत को पवित्र, श्रेष्ठ, अनमोल, अनोखा मान करके उनको जो है अपने चित्त में धारण करना है। ऐसे ही संत महापुरुष के खीर नीर न्यारा किया, दादू भज भगवंत। एक बार बाबा जी के पास में एक आदमी आया, बोले महाराज हमें जो है मोक्ष का मार्ग बताओ। तब उन्होंने कहा भाई नरक का मार्ग मालूम है तुम्हारे को? बोले हाँ नरक का तो हमें मालूम है, तो ये छोड़ दो तो स्वर्ग का ही आएगा, मोक्ष का ही आएगा। जो कुक्रम है, अधर्म है, पाप है, पाखंड है, अंधविश्वास है, ये छोड़ोगे तभी तुम्हें बोध, विवेक जागृत होगा, ज्ञान जागृत होगा, और उससे पहले नहीं। क्योंकि परमात्मा का अटल शाश्वत सत्य है कि रवि और रजनी एक जगह नहीं रह सकते, रात और दिन एक जगह नहीं मिल सकते। उसी प्रकार से ज्ञान और अज्ञान साथ में नहीं रह सकता। विवेक और अबोध ये दोनों भी साथ में नहीं रह सकता। अपन लोग क्या है, न समझ पाने के कारण जो है अज्ञान को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। तो खीर नीर का संत जन न्याव निवेरे आई, दादू साधु हंस बिन बेल संबेले जाई। कहते हैं जब नीर खीर का संत जन न्याव निवेरे आई, दादू साधु हंस बिन बेल संबेले जाई। ये तो हंस नहीं होगा तो पानी और दूध को साथ में पी जाएगा, खा जाएगा, और हंस होगा तो वो अपना आप अलग करेगा। तो ऐसे ही जो साधना करते हैं, जो विवेकी लोग हैं, जो विचारवान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं और अपने आप से मिलने की जिनकी जिज्ञासा है, उन्हीं लोगों को ये समझ में आ सकता है। जैसे कोई आदमी विषयासक्त है, कोई विषय से ग्रसित है, अब उसको हम बार बार कहेंगे भाई ये काम जो है नरक में जाने वाला, इसको छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा इसमें जो सुख है पूरी पृथ्वी में और किसी में नहीं है। शराबी आदमी कहेगा शराब में सुख है। और भी कोई कुकर्म करता है, एकदम उसमें रचमच के लगा हुआ है, उसको हम कहेंगे ये गलत काम है, ये मत करो, वो कहेगा आपको मालूम नहीं है, आपने कभी देखा नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं। और हमने सभी कार्यों को करके देखा है कि किसी में फायदा नहीं, फायदा केवल एक किसी में है। भजन सुमरन साधन में जो फायदा है वो किसी कार्य में नहीं है। कहीं पे भी सुख जो है नहीं मिलेगा, सुख जो है केवल यहीं से मिलेगा। दादू मन हंसा मोती चुने कंकर दिया डार, सदगुरु कई समझाया पाया भेद विचार। अब कहते हैं गुरु महाराज ने, सदगुरु महाराज ने हमें समझाया कि ये कंकर है और ये मोती है। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं हम नित्य प्रति सत्संग में आते हैं तो सत्संगी आदमी का ये कर्तव्य होता है, ये सिद्धांत होता है, ये उसका मार्ग होता है कि हमें ये कार्य हरगिज नहीं करने चाहिए। अपना खान पान शुद्ध रखें, अपना चरित्र शुद्ध रखें, अपना नीति शुद्ध रखें, ये अपना नित्य क्रम है। और इनको जब अपन शरीर को न्यारा करेंगे, मन को न्यारा करेंगे, तभी वो चीज मिलेगी। क्योंकि ये भी एक सूत्र है, कहते हैं दादू विषय विकार सो, जब लग मन राता तब लग चित नहीं आवे त्रिभुवन पति दाता। जब तक अपना मन किन्हीं विषयों में, किन्हीं विकारों में फंसा हुआ है, लगा हुआ है, तब तक संत कितने ही उपदेश देंगे वो अपने असर नहीं करेगा। असर कब करेगा? हम उनकी चाह करके, इच्छा करके हम उसको धारण करेंगे। उसके लिए हम अपने गंदे जो खान पान है, गंदे जो विचार हैं, गंदा जो चरित्र है, सबका त्याग करने की हिम्मत करते हैं, तब वो सुख मिलता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं दादू मन हंसा मोती चुने और कंकर दिया डार। दादू हंस मोती चुने मान सरोवर जाई, बगुला छीलर बापड़ा चुन चुन मछली खाई। अब कहते हैं हंस जो है मान सरोवर में जाकर के मोती ग्रहण करता है, और बगुला जो है वही जो है गंदी तलाई में बैठ करके जो है छोटे मोटे जीव जंतु है उनका शिकार करता है और अपना काम चला रहा है। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें भी हंस के समान इस विचार को ग्रहण करना है,
दृढ़ता से, एक भाव से, तभी हम जो है हंस बुद्धि को प्राप्त होंगे, तभी ये अपनी काग बुद्धि जो है जाएगी, जब ये काग मत जो है अपना जाएगा। दादू हंस मोती चुने मान सरोवर नाए, फिर बैठे बापड़ा काका करंगा आए। दादू हंस परखिए उत्तम करनी चाल, बगुला वैसे ध्यान कर प्रत्यक्ष कहिए काल। अब जो है संत महापुरुष कहते हैं संसार के लोगों के समझ में नहीं आता, तो वो सोचते हैं कि भाई ये बड़ा ध्यान करके बैठा है, ये बड़ा आसन लगा के बैठा है, ये जो है लोगों के सामने ऐसा रहता है वैसा रहता है, इन सब से भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक राजा के यहाँ चोरी करने के माध्यम से एक चोर आ गया, तो उसने साधु का वेश बनाया। राजा के महल के नीचे जो बगीची थी, उस बगीची में जो है जाकर बैठ गया आंखें बंद करके। वहाँ जो बागवान रहते थे, राजा की बगीची को साफ रखते थे, सुंदर पौधे लगाते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वो रोज उन संतों की सेवा करता, भोजन आदि से, कपड़े आदि से। एक दिन जो है उस संत जो कपड़े से भेग धारण करके बैठा है, उसको कहता है कि महाराज हमारे पुत्र नहीं है। उसने कहा भाई चलो परमात्मा का विश्वास करो, हो जाएगा। क्यों कि भेगदारी हो या कपड़दारी हो या साधु हो, सबके सामने कहना तो ऐसा ही पड़ेगा कि परमात्मा का विश्वास करो। जैसे कोई नेता है, अच्छी अच्छी बातें करेगा कि आपके गांव में तालाब खुदवा देंगे, आपके गांव में ट्यूबवेल करवा देंगे, आपके सड़क करवा देंगे, आपके विद्यालय खुलवा देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चाहे करो या मत करो, लेकिन कहना तो यही पड़ेगा। और ये नहीं कहेगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो उसने भी कहा भाई भगवान का विश्वास करो, परमात्मा करेंगे। कुछ समय गुजर गया, राजा उस माली के जो है लड़के की आस लग गई। माली ने जाकर के जो राजा को कहा कि महाराज हमारे तो महात्मा की कृपा हो गई। राजा ने सोचा भाई हमारी भी कई 2-3 कमियां हैं, कुछ जरूरतें हैं, कुछ कामनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, संत की सेवा करेंगे तो शायद हो जाएगा। तो एक दिन वो अपनी पूजा सामग्री लेकर आया, तो उसने आंख खोला कि राजा के साथ में बहुत सारे सैनिक हैं। तो राजा के साथ में तो रहता है पूरा लवाजमा। उसने सोचा कि शायद हमारी असलियत इसके सामने खुल गई है और ये हमें मारेगा, इसलिए वहां से भागने लगा। तो वो पीछे भाग रहे हैं। राजा कहते हैं अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो कहता नहीं, अब मुझे मालूम चल गया कि हमें मारेगा। हाँ, तो संत महापुरुष कहते हैं दादू हंस पर की उत्तम करनी चाल, बुगला वैसे ध्यान दर प्रत्यक्ष कहिए काल। बुगला भी जो है मछली और मेंढक के लिए एक आंख बंद करके, दोनों आंख बंद करे, एक पग के ऊपर जो है बिल्कुल ध्यान लगा कर बैठता है। जैसे ही आधी आंख खोली रखा है, जैसे ही कोई मछली या कोई जलीय जीव आया और उसको लपट लिया। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये जो बाहर के जो दिखावे होते हैं, कुछ न कुछ संसार से चाह रहती है कि हमें लोग माने, लोग हमारे पास में ज़्यादा आए, लोग हमें कुछ दें ताकि हमारा ऐश्वर्य चलता रहे, हमारे शरीर के सारे सुख पूर्ति होती रहे, हम खूब सारी जो है दुकानें बना देंगे, प्रॉपर्टी बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं वो आत्मज्ञान उनसे कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद ही दुर्मति में हैं, दो भाव में फंसे हुए हैं। खुद जो है उस परमात्मा का जो शाश्वत सत्य है उस भाव को छोड़ करके सांसारिक वस्तुओं का जो संग्रह करके बैठा है, फिर कैसे जो है वो अपने को आत्मज्ञान दे सकता है। उज्ज्वल करणी हंस है और मैली करणी काग, उत्तम मध्यम करणी छाड़ दादू उत्तम भाग। दादू निर्मल करणी साधकी और मैली सब संसार, मैली मध्यम बह गए निर्मल सृजनहार। अब कहते हैं संसार के लोग जो हैं सब कुछ न कुछ इच्छा से, कुछ न कुछ चाह से काम करते हैं। संत के पास में जाएंगे तो भी कहेंगे कि महाराज हमारे लड़के की शादी करवा दो, हमारे पोता पोती दे दो, या हमारे लड़कों की नौकरी लगवा दो, हमारी ये पीढ़ खराब कर दो, तो हम आपके यहाँ चौमासा करवा देंगे, हम आपको रसोई दे देंगे, हम आपके यहाँ दंडोत करते हुए आएंगे, रगड़ीते हुए आएंगे।
तो संत महापुरुष कहते हैं ये सब स्वार्थ का काम है, और स्वार्थ सेवा कीजिए तांते बलान होय, दादू उसर बाहे कर कोठा बरेन कोय। संत के पास में तो आप निष्काम भाव से जाओ, केवल ज्ञान और मोक्ष के लिए, केवल आत्म कल्याण के लिए, तो जो है संत महापुरुष कहते हैं उनसे तुम्हारा वो कार्य सफल हो जाएगा। तो संसार के लोग स्वार्थ से काम करते हैं, इसलिए उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनका नाम गंदा है। संत परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगते, वो कहते हैं चाहे सुख दो चाहे दुख दो, आपकी मर्जी, हम आपके समर्पण में हैं, आप जैसा रखना चाहो वैसे रखो। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति के अधीन होती है, पति जैसा रखता है वैसा रहेगा वो। और जो अपने मनमाने ढंग से, अपने स्वभाव से या अपनी दादागिरी से जो है उस पति के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगी, उसको दबाने की कोशिश करेगी, उसको पतिव्रता नहीं कहा जा सकता। पतिव्रता उसी को कहते हैं जो पति जैसा कहता है, पति जैसे रहता है वैसे रहे, उसको पतिव्रता कहें। तो संत महापुरुष जो है पूर्ण पतिव्रत के साथ में रहते हैं कि परमात्मा चाहे सुख दो चाहे दुख दो, हम आपके समर्पण में हैं, जैसे आप रखोगे वैसे रहेंगे। ये जो है पूर्ण समर्पण जिनका होता है उनका ये सिद्धांत होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संतों का जो ज्ञान ध्यान निर्मल है, और संसार का जो ज्ञान ध्यान है वो अपवित्र है, अशुद्ध है। दादू करनी ऊपर जाती हैं दूजा सोच निवार, मैली मध्यम वेगे उज्जवल उच्च विचार। आप कहते हैं जिस आदमी की जैसी करनी है वैसी उसकी जाति है। जाति अपन लोग जन्म से मानते हैं, संत महापुरुष कहते हैं जन्म से जाति नहीं होती। जिनके कर्म नीचे हैं, जिनका खान पान अशुद्ध है, जो मद पीते हैं, माटी खाते हैं, वो आदमी हमेशा और कई जन्मों तक कुत्ते और सुअर की योनि में जाएंगे। कई जन्मों तक नहीं, कई जन्मों तक। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं शुद्ध शाकाहारी बनो। परमात्मा ने अपने लिए घी बनाया है, दूध बनाया है, काजू बनाए हैं, किशमिश बनाए हैं, और भी कई पौष्टिक चीजें बनाई हैं। संत महापुरुष कहते हैं दूसरों का नाम लेकर के जो अभक्ष्य भक्षण करते हैं वो 100% जो है नरकों में जाएंगे, चाहे वो राम राम करते हो तो भी। तो संत महापुरुष कहते हैं जिनके कर्म नीचे हैं वो आदमी सदा नीचा रहता है, और जिनके कर्म ऊंचे हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, वो आदमी हमेशा पूजने योग्य हैं, पवित्र हैं। तो संतों के मत में जाति पाति नहीं होती, विचार श्रेष्ठ होता है। जिन्होंने ये सार ग्रहण कर लिया वो ऊंचे होते हैं, और जिन्होंने इन सार को नहीं माना वो आदमी हमेशा नीचे हैं। जैसे कोई ऊंची जाति में जन्म ले लेता है, मद पीता है, माटी भगता है, और भी कई विचार के काम करता है, कुकर्म करता है, अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, उस आदमी को अपन ऊंचा कैसे मान सकते हैं? वो तो आदमी हमेशा ही नीचा रहेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमें अपनी सोच, अपना विचार, अपना रहन सहन बदलना है और ऊंचे बनने हैं। जाति से श्रेष्ठ नहीं होते, विचार से श्रेष्ठ होता है। तो हमें हंस की तरह अपने भी जीवन में जो है इसी प्रकार का सिद्धांत को अपना करके हम पवित्र होकर के उस परम शाश्वत सत्ता से मिल जाएंगे। उज्ज्वल करनी राम है दूजा दादू दूजा दंद, का कहिए समझे नहीं चारों लोचन अंध। अब कहते हैं उज्ज्वल करनी राम है और दूजा दंद, ये दूसरी सब बातें फैल है केवल, और उज्ज्वल जिनकी करनी है वही सब कुछ सच हैं। जैसे जिनकी चारें आंखें फूट गई हैं, दो अंदर होती है, दो ये बाहर होती है और दो अंदर होती है। अपन मारवाड़ी में कहावत है कि थारी बाहर नहीं तो फूटी फूटी, या की आंख फूट गई, हाँ हियो फूट को, मतलब कुछ जान ही नहीं पाया। तो कहते हैं जिनकी चारें आंखें फूट गई हैं उसको कितना भी समझाएंगे तो भी नहीं मानेगा। कई लोगों ने झूठी झाटियां पकड़ रखी है, नहीं तो उनको कोई लाभ है, नहीं जो है उनको कुछ लेना देना है, केवल वहां से सिखाया यहाँ बोल दिया, वहां से सिखाया वहां बोल दिया। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे करोगे तो तुम्हारा जो है जीवन किसी काम का नहीं है, तुम बार बार जन्म जन्म जो है इस दुख को सहन करोगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं
हमारी ज्ञान विवेक बोध विचार रूपी जब दृष्टि खुल जाती है तब हमें मालूम चलता है कि ये सच है और ये झूठ है। दादू गौ बच्च का ज्ञान कही, दूध रहे लिव लाई, सिंह पूंछ पग हर पर हरे, अस्तन लागे दाई। अब कहते हैं अपने से तो अच्छा ये गाय का बछड़ा है, बहुत समझदार है। माँ की सींग पूंछ मुख सबको छोड़ करके स्तन में लगता है और पूर्ण से है तृप्त हो जाता है। कभी भैंस जो है आंख निकाल दे तो वो बच्चा जो है भैंस का उसके पास में नहीं जाएगा, समझ जाएगा माँ आज रूप में नहीं है, माँ जो है आज गोपी बन गई है, तो वो दूर ही दूर फिरेगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष के अपने से तो ज्यादा समझदार जानवर लोग हैं, उनको मालूम है सुख कहाँ से मिलेगा, आनंद कहाँ से मिलेगा। हम लोग कई प्रकार के ऐसे कुक्रमों को पकड़ रखे हैं, ऐसे पाखंडों को पकड़ रखे हैं, ऐसे कुकृत्यों को पकड़ रखे हैं और कहते हैं कि हमारे सच हैं। क्यों? कि उसकी चारें आंखें फूट गई है। अब उसको अपन कितना ही समझाएंगे तो भी उसके समझ में नहीं आएगा। दादू काम गाय से दूध सो, हाड़ चाम सो नाई, ये विधि अमृत पीजिए साधु के मुख माई। अब कहते हैं गाय काली है, गाय लंगड़ी है, गाय लुली है या गाय पतली है कि मोटी है, इस पंचायती में न पढ़ करके हमें दूध से काम है तो दूध से काम रखो। संतों से भी लोग पूछते हैं महाराज आप तो दूध कहीं है, तुम्हारी जाति कहीं है, मारो गांव क्यों है। तो भाई तुम्हें संतों से इतना पूछो, ज्ञान का पूछो, विवेक का पूछोगे, हमारा कल्याण कैसे होगा। दूसरी पंचायती में पढ़ करके हम उनसे जो है कुछ प्राप्त नहीं हो कर सकते। तो संत महापुरुष कहते हैं जैसे गाय के दूध से काम है, न कि उसकी बाहर की बनावट से, न कि जो है रंग रूप से, चित्रण से, इसी प्रकार से हमारा काम जो है उस परम शाश्वत सत्य से मिलना है। हम नाना प्रकार के प्रपंचों में, पाखंडों में, अंधविश्वासों पर फंस करके अपने आत्म तत्व का जो है गला घोट रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे तो तुम जो है अपना सर्वनाश कर दोगे, कभी तुम सत्य से नहीं मिल पाओगे। दादू काम धनी के, नाम सो लोगन सो कुछ नाई, लोगन की मन उपली मन की मन ही माई। जाके हृदय जैसी होएगी सो तैसी ले जाए, दादू तो निर्दोष रे नाम निरंतर गाय। अब कहते हैं संतों को ये आदेश देते हैं कि आप तो निष्पक्ष होकर के किसी जाति मत पंथ संप्रदाय के अधीन न रह करके जो परमात्मा की सत्य बात है, सतपुरुष की जो बात है, जो वाणियों में सही सही से हमारे महापुरुषों ने कही है, वो तुम कहते रहो। बाकी लोगों की जैसी भावना है वैसा फल उनको अपना आप मिल जाएगा। तो एक दृष्टांत आता है, एक गांव में एक नदी के उस किनारे, गांव के बाहर नदी के उधर एक संत रहते थे, परम योगी थे, भजन में लीन रहते थे। वहाँ एक सेठ आता था, रोज सेवा करके जाता था। वहीं एक गांव का दुर्गुणी आदमी आता, संतों को गालियां निकाल करके जाता। संत कभी उसकी गाली को अपने चित्त में नहीं लेते, सुनते ही नहीं थे। उनको मालूम है कि ये अज्ञानी है, ये भोला है, ये पागल है, इसकी बात को क्या अपने दिल में लेना। रोज गालियां देता था, संत चुपचाप सुनते थे, उसकी सेवा को भी सुनते थे और उसकी गालियों को भी सुनते थे, लेकिन दोनों को कुछ नहीं बोलते। कहा भाई दोनों भी अपने अपने हिसाब से ठीक हो और जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करते जाओ। एक दिन बरसात का समय था, नदी फुल हो गई, तो वो जो सेठ था वो आ नहीं सका। वो घबरा गया कि नदी इतनी तेज बहाव में चल रही, पता नहीं मर जाएंगे, प्राण पंखे उड़ जाएंगे। लेकिन वो जो गाड़ी निकालने वाला है कैसे भी करके हुए तैरते हुए आया और संतों को बोला, गालियां बोलने लगा। संत मुस्कुराए कि तू तो आज ही आ गया, इतनी नदी चल रही फिर भी तेरा व्रत पक्का है वही गाड़ी निकालने का। मैं तेरी बात, तेरे सिद्धांत के ऊपर बहुत खुश हूँ, बहुत मांग क्या चाहता है, जो मांगे वही दे देता हूँ। उस आदमी ने सोचा देखो अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं तो भी अपने को कुछ दे रहा है। तो कहा महाराज मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ, थानाड़ दे हम ही तो हाँ को नहीं, मारे यूँ करो 2 हाथों में काम नहीं कर सकूँ, मन 4 हाथ दे दो, 2 माथा दे दो, ताकि मैं 2 माथा में 2 भारा लेने जाऊँ, 4 हाथों डबल काम करूँ।
संत ने कहा भाई तथास्तु, कह दिया। अब वो गांव में जैसे ही नदी पार करके गांव में गया तो गांव के लोगों ने सोचा कि कोई भूत है, कोई राक्षस है और ये पूरे गांव को खा जाएगा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, इनको नुकसान पहुंचा देगा। गांव के जवानों को बोला भाई अपने गांव में कोई राक्षस आ गया, भूत आ गया, इसको डंडों से मारो। और गांव वाला ने मार मार कर उसका सिर फोड़ दिया। वो कहता रहा कि मैं तुम्हारे गांव वाला हूँ, तुम्हारे गांव वाला हूँ। कहते हैं हमने ऐसा अजीब आदमी कभी नहीं देखा, हमारे गांव में ऐसे 2 सिर वाले आदमी नहीं हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं उन्होंने जैसा सोचा था, वो गालियां देता था तो उसको मृत्यु मिली, और वो सेठ जो है रोज सेवा करता था तो उसकी प्राण बच गए। ऐसे संत महापुरुष कहते हैं संत के पास में आप जैसी भावना लेकर जाओगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संतों के प्रति हमेशा अपनी ऐसी ही भावना रहनी चाहिए। आप उनको पूजो या ना पूजो, किसी को भी आप पूजो या ना पूजो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी का अनादर करना भी महापाप है, क्योंकि परमात्मा तो सब में है। जैसे किसी भी आदमी का अनादर करोगे उसका जीव दुख पाएगा तो उसका अपराध आपको लगेगा। उसी प्रकार से संत में अच्छाई है या नहीं है, बुराई ज्यादा है तो वो उसकी वो जानेगा, लेकिन उसमें परमात्मा तो है ही। तो हम उसको कुछ अनादर करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, उसको अपशब्द बोलेंगे, उसको नीचा ऊंचा कहेंगे तो जो है अपने को कुछ कर्म भोगना पड़ेगा, पाप लगेगा। दादू साध सबे कर देखना असाधन दी से कोई, जिनके हृदय हरि ने तीतन टोटा होय। कहते हैं जिनके हृदय में परमात्मा का सुमरण नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बोध नहीं है, विचार नहीं है, तो उसको ना नुकसान है। जैसे आप लोग किसान हो, अब खेती करते हो, मेहनत करते हो, किसी के खेत में जो है खाद ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी के खेत में मेहनत ज़्यादा है तो उसकी फसल अच्छी है। अब गांव वाले जो लोग हैं जो रास्ते से चल रहे हैं उनको क्या तकलीफ है, अब उस आदमी से लड़ाई करने लग जाते हैं, अरे तेरे खेत में तो खाद ही नहीं है, तेरी फसल में सब कचरा आ गया। तो भाई कचरा आ गया तो नुकसान इस किसान को है, अपने को क्या तकलीफ है। वैसे ही संत महापुरुष कहते हैं जिनके हृदय हरि नहीं तीतन टोटा हो, जिनके हृदय में सच्चा ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बोध नहीं है या परमात्मा का सुमरण नहीं है तो उसको नुकसान है, अपने को क्या तकलीफ है। आज जो दुख होता है किस लिए होता है, हम दूसरों की पंचायती करें, दूसरों के काम में टांग अड़ाएं तब दुख होता है। कई लोग कहते हैं लो साहब हमारी पुस्तकें पढ़ो, हमारा ज्ञान सुनो। अरे भाई हमने सुन लिया, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए तो छोड़ रखा है। अगर इसमें कुछ होता तो पकड़ लेते, हमारा तो काम ही यही है कि नहीं पढ़ो। आप क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़े, क्या जरूरत है। बोले नहीं पढ़ो, यही सब कुछ है। तो भाई सब कुछ वाले तो कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन तुम बीच में पंचायती कर रहे हो। तो ऐसे संत महापुरुष कहते हैं हम सार चीज को छोड़ करके दूसरों की पंचायती में, दूसरों के दुख दर्द में लग जाते हैं, तभी जो है अपने को दुख शुरू हो जाता है। सबको कबीर साहब कहते हैं कबीर साकत कोई नहीं, सबे वैष्णो जान, जातन रामन उजरे ताही तन की हान। कहते हैं जो परमात्मा का सुमरण नहीं करता है तो उसको नुकसान है, अपने को क्या तकलीफ है। साधु संगति पाइए तब दुंदर दूर नसाई, दादू बोहित बैस कर ढूंढे निकट न जाए। अब कहते हैं कि कबीर सबगट आत्मा सिरजी सिरजनहार, राम बजे सो राम सम रहता ब्रह्म विचार। कबीर साहब कहते हैं सब घट में परमात्मा है और सभी एक परमात्मा ने बनाई हैं। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं साधु संगत पाइए तब दुंदर दूर नसाए। जब हम संतों का संग करेंगे, सच्चे ज्ञान से अरस परस होंगे, तब क्या होगा, हमारा भ्रम, हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा। जैसे हम छोटी नाव में बैठे हैं और एक बड़े जहाज में बैठ जाएंगे तो फिर वापस छोटे नाव में कौन बैठना चाहेगा, नहीं बैठना चाहेगा। ये तो भाई इसकी रफ्तार लंबी नहीं है, ये दूर तक नहीं जाएगा, बड़ा ये जलपोत है, कई देशों तक गुजरेगा। और ये तुम्हारी नाव तो जो है थोड़े आगे जाएगी, शायद खराब हो जाएगी या फंस जाएगी, लंबी दूरी में नहीं जाएगी। तो ऐसे संत महापुरुष कहते हैं इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। कई संत जो है अपने को केवल सांसारिक चीजें बताते हैं, कई संत जो है अपने को
केवल कर्मकांड बताते हैं, कई संत जो है केवल अपने संप्रदाय से जोड़ते हैं। उनको विवेक हो कि नहीं हो, बस आप तो हमारे अंदर जुड़ जाओ। और संतों का मिशन भी यही रहता है। कई लोगों का ये मिशन रहता है, आज 10,000 आदमियों को अपने अंदर करना है, आज 20,000 आदमियों को अपने अंदर करना, अपने पंथ में मिलाना है। अरे कितनी भूख लगी है, क्या करोगे? जिसके जरूरत होगी वो खुद ही आ जाएगा। आप तो अपनी बात कहो, अपना ज्ञान विवेक बचाओ, वो कहो, उनको अपना हम समझ लेंगे। या कोई शिष्य बना हुआ है तो उसको तोड़ेंगे कि तुम वहाँ कुछ नहीं है, ये बात और है, यहाँ आ जाओ, बहुत बड़ा आश्रम है, लंबा, पीठाधीश्वर हैं, बड़े आचार्य हैं, लाखों लोग आते हैं। भाई लाखों लोग तो नाच गान देखने भी जाते हैं, तो क्या वहाँ मोक्ष का मार्ग है? नहीं है। मोक्ष जो है न तो बड़े स्थान के अधीन है, न बड़े पीठाधीश्वर के अधीन है, और न ही कोई जो है संप्रदाय के अधीन है। मोक्ष जो है ज्ञान विवेक बोध खुद की कैपेसिटी के ऊपर होता है। जब आपके अंदर ये होगा तो ऑटोमेटिक लोग आने लग जाएंगे, कहने की क्या जरूरत है। तो संत महापुरुष कहते हैं, धातु बोहित बैस कर ढूंढे निकट जाए। हम बड़े जलपोत में बैठ जाएंगे तो ढूंढो में कौन बैठेगा। जब परम पदार्थ पाइए तब कंकर दिया डार, दादू सांचा सो मिले तब कूड़े कांच निवार। अब कहते हैं जिनको परम पदार्थ मिल गया है वो झूठे कामों को नहीं करेंगे। जैसे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, कोई जो है अपना जैसे माता पिता का बिजनेस होता है वैसा करते हैं। कोई खेतों में छोटे मोटे खेत बनाते हैं, उसमें जेसीबी चलाते हैं, कोई ट्रैक्टर चलाएगा, कोई भेड़ बकरी वाला तो अपने भेड़ बकरियों का धंधा शुरू करेगा, कोई सेठ का लड़का है तो वो खेलेगा तो भी दुकानदारी सीखेगा, बताएगा। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां ऐसे खिलौने से खेलते हैं, ऐसे जो है खेल खेल में अपना टाइम पास करते हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, क्या उस खेल से खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। अपने मारवाड़ में जैसे अपनी बहनार कई बच्चियां एक डुल्ला डुल्ली का खेल खेलती, बड़ी हो गई जने वे डुल्ला डुल्ली छूट गया वहाँ का। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब ज्ञान विवेक बोध विचार आएगा तब मालूम चलेगा कि ये झूठ है और ये सच है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते जब परम पदार्थ पाइए तब कंकर दिया डार, दादू सांचा सो मिले तब कूड़े कांच निवार। अपने को परीक्षा हो गई कि ये सोना है और ये लो है। जब अपने को मालूम चल जाएंगे तो हम लोग को छोड़ देंगे, सोना को पकड़ेंगे। ऐसे ही आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये बोध विचार जो है सोना है, अनमोल रतन है, और दूसरे जितने भी परपंच हैं वो लोह के समान हैं। जो भी उसको अपनाएगा दुख ही दुख पाएगा, कभी उसका मोक्ष ज्ञान विवेक बोध विचार जागृत नहीं होगा। जब मान सरोवर पाइए तब छिंदर को छिटकाई, दादू हंसा हरी मिले तब कागा गए बिलाई। एक मेंढक जो है छोटी सी तलाई में, एक तालाब में, एक गाय के खुर के पानी में बैठा है। तो वहां एक हंस आया और हंस ने देखा कि ये जो है बहुत दुख पा रहा है, छोटा सा पानी है, कब सूख जाएगा, कब दुख हो जाएगा बेचारे को। देव ने इसको जो है मान सरोवर में ले चलते हैं। तो वो हंस कहता है कि भाई तुम हमारे साथ में मान सरोवर चलो। बोले तुम्हारा मान सरोवर कितना बड़ा है? तो उसने अपनी एक टांग बाहर निकाली, बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं नहीं इससे बहुत बड़ा है। तो दूसरी टांग भी बाहर निकाली, इतना बड़ा है? बोले नहीं और बड़ा है। तो उसने अपना मुंह बाहर निकाला, तो इतना बड़ा? नहीं नहीं और बड़ा है। पीछे वाले दोनों पैर बाहर निकाले, तो इतना बड़ा? बोले नहीं तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्यों? उसने कभी गाय के खुर से कभी गया ही नहीं बाहर। तो वो कहता है कि नहीं नहीं इससे बड़ा समुद्र मुझे विश्वास नहीं। हाथ पसारे पांव पसारे और पसारे सारे गात, इससे मोटा समुद्र तेरी झूठी बात, मैं नहीं विश्वास करता। तो ऐसे ही कई लोगों ने अपने न तो उनके अंदर विवेक है, न खुद का बोध है, न विचार है। आगे से कोई कॉपी करता है वो आगे आगे चिपका देता है। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे फोटो कॉपी से कब तक जियोगे? कैसे तुम जो है अपने आप के बोध के बिना ये विचार नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। जैसे उस मेंढक को उस हंस की बात पर विश्वास नहीं आया, ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं तुम किसी प्रकार की दुर्मति के अधीन हो, किसी प्रकार के विषयासक्त हो, किसी प्रकार की पामर बुद्धि के अंतर्गत हो, तब तक तुम्हें 1000 बार कहेंगे ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी।
इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संतों के अधीन होकर के हम जब इस ज्ञान को धारण करते हैं तभी हमारा विवेक, अपना बोध, विचार जो है जागृत होता है। दादू जीवन मूरी पाइए तब मरिबा कौन बिसाई, दादू अमर छाड़ कर कौन हलाहल खाई। कहते हैं जिसको जीने की कला आ गई वो मरना क्यों चाहेगा, और जिसने अमृत पी लिया है वो मरना क्यों चाहेगा। जिसको सुख मिल गया है वो दुख कौन चाहेगा। जिसको आत्म ज्ञान आ गया वो जो है अशांति कैसे सहन करेगा और क्यों लेना चाहेगा। जहाँ दिन करता निस नहीं, निस्ता दिन कर नहीं, दादू एक के द्वे नहीं, साधन के मत माही। बच कर लीजिए जब कहते जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं है, और जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं है। ऐसे ही ज्ञान और अज्ञान एक साथ में नहीं रहता, लेकिन कई समझदार लोग हैं तो ज्ञान और अज्ञान को साथ में रखते हैं और कहते हैं हम ज्ञानी हैं। दादू एक घोड़े चढ़ चले, दूजा कोतिल होई, दो घोड़ों चढ़ बैसता पार न पहुंचा कोई। अब कहते हैं दो अपने घोड़े सादे घोड़े हैं और उनके ऊपर बैठना चाहते हैं, तो संत महापुरुष कहते हैं दो घोड़ों के ऊपर नहीं बैठा जा सकता। घोड़ा तो एक ही रहेगा, या रथ रहेगा तो बैठ सकते हैं, दो घोड़ा क्या चार घोड़ा भी चल जाएगा। तो रज्जब जी महाराज इन्होंने कहा कि कुल राखे भक्ति करे और रखे नाम की टेक, रज्जब ऐसे बने दो घोड़ा रथ एक, दो घोड़ा रथ एक, और बाकी दो घोड़ों के ऊपर कोई पार नहीं पहुंचता। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं कि दुर्गति में, दुर्व्यवहार में, दुर्व्यसन में, दुर्गुण में जब तक हम हैं तब तक ज्ञान, विवेक, बोध, विचार नहीं आ सकता। और अपन सोचते हैं इन सबको साथ में रखें, ऐसा भी परमात्मा का नियम नहीं है। इसलिए हमें जो असत्य हैं उनका त्याग करना होगा और जो सत्य है उसको धारण करना पड़ेगा। और धारण भी कैसे? मन से, वचन से, कर्म से एकाकार होकर के। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामम पारंगत। दादू जल में गगन, गगन में जल है, उनवे गगन निराल, जीव ब्रह्म यही विधि रहे ऐसा भेद विचारम। अब विचार का अंग आया है। कहते हैं पूरा संसार जो है आचारी है। आचारी का मतलब क्या है कि हम यहाँ नहीं जीवते, हम ऐसे नहीं जीवते, हम वैसे नहीं जीवते, हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं पीते। तो कहते हैं पूरा संसार आचार से भरा पड़ा है, विचारी तो कोई बिरला एक है। एक बार एक संत ने हमें कहा कि महाराज हम तो गो घृत के बिना रसोई नहीं लेते, गाय के घी के बिना। ठीक है भाई, आपके चल जाता है, लेकिन हमें तो मिलता नहीं, क्या करें, जो मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। इसको थोड़ा सा अंदर से समझें। जैसे अपनी माँ की हड्डियां गलेगी तब दूध निकलेगा, इसी प्रकार से कोई भी जानवर है या कोई भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी दूध देते हैं उन सब की हड्डियां गलेगी तभी दूध आएगा। गाय का दूध पौष्टिक है, दवाई में काम आता है उसका घी, ये बात सत्य है। कोई जानवर गुणी होता, कई अवगुणी होते हैं। रोज जो है बिनु की काम ही नहीं आवे, न दूध काम आवे, न गोबर काम आवे, कुछ काम नहीं आवे। तो गुणी है, पौष्टिक है, ये बात सत्य है। लेकिन संत ज्ञान दृष्टि को न रख करके ऐसे इस प्रकार से जो करेगा तो उसको कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। मैंने कहा महाराज अब तो मांस का टुकड़ा है, चाहे गाय का खाएं चाहे भैंस का खाएं, दूध खुद जो है शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। घी, दूध जो भी खाते हैं वो अपने आप को शाकाहारी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रज से निकला हुआ है दूध। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जब हम इस बातों का विचार करेंगे तभी ये बात समझ में आएगी।
तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं पूरा संसार आचार क्रिया में फंसा हुआ है और इन आचार क्रियाओं से कोई लाभ भी नहीं है, कोई लाभ नहीं है, केवल दिखावे में ठीक है, लोगों की दृष्टि में ठीक है। महाराज जोरदार है भाई, पानी नहीं पीते, महाराज जोरदार है, रोटी नहीं खाते, केवल फल फ्रूट लेते हैं, कब केवल दूध लेते हैं, केवल ये लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, परपंच में नहीं है, तो अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा विशेष फायदा नहीं है, या आत्म ज्ञान से विवेक से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। संत महापुरुष ने कहा है कि कोई अपने विवेक के साथ में, चाहे गृहस्थी हो, चाहे त्यागी हो, सन्यासी हो, बैरागी हो या कोई भजनानंदी हो, जिनको ये भजनानंदी जो शब्द हैं वैसा लग गया तो वो चाहे सापा में है तो भी पहुंच जाएगा, या भेखदारी हैं तो भी पहुंच जाएगा, और वो विचार नहीं है, वो बोध नहीं है, तो न तो त्यागी पहुंच सकता है न गृहस्थी पहुंच सकता है। तो संत महापुरुष कहते हैं विचार क्या चीज का करना, हमें कैसे विचार करें। तो कहते हैं जैसे गगन में जल है और जल में गगन है, उसी प्रकार से जैसे कोई बर्फ का डला है, बर्फ का टुकड़ा है, तो उसमें भी जल है और उसमें भी जल है। अब कोई ठोस है, कोई तरल है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सबसे पहले तो ये सोचें कि परमात्मा केवल विश्वास और सत्यता से ही मिल सकता है, और जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, उसका भेद रहस्य मालूम नहीं है, तो वो चाहे कैसा भी है, तो कहीं पे भी कुछ भी है तो भी कुछ भी नहीं के बराबर है। तो संत महापुरुष कहते हैं ज्यों दर्पण में मुख देखिए पानी में प्रतिबिंब, ऐसे आत्म राम है दादू सब ही संग। जैसे अपन दर्पण में कांच में अपना मुख देखते हैं, अब कांच में अपनी परछाई पड़ रही है, पानी में अपना प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसे ही उस परम सत्ता से हम सभी जीव जो है गटगट में महसूस होते हैं। यहाँ आने के बाद में जैसा अपना शरीर का ढांचा है, उस हिसाब से अपनी पहचान होती है कि फलानी जाति का है, फलाने का बेटा है, फलाने का पति है, फलाना का पत्नी है, ये रूपरेखा यहाँ की है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम सबको अपने आत्म स्वरूप से जानेंगे तो क्या होगा। संत महापुरुष कहते हैं ये ब्रह्म विचार बन जाएगा, ये ब्रह्म वाक्य बन जाएगा, ये आत्म ज्ञान बन जाएगा। काया के गुण देखिए तो नाना वर्ण अनेक, शरीर से देखेंगे तो बहुत सारे लोग अलग अलग देखेंगे। अपन इतने बैठे हैं यहाँ पे, सब एक दूसरे से अलग हैं, किसी का चेहरा नहीं मिलता, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है उसका सिद्धांत एक है। अगर अपन इनमें से इतने जनों को अगर 100 रुपये मिल गया किसी को जाते जाते, तो सबको खुशी कैसी होगी, एक जैसी होगी। मेरे को 100 मिलेगा तो मुझे भी खुशी होगी, तो आपको भी होगी। और सुई चुभाने पर जो दर्द मुझे होगा वो आपको भी होगा। तो शरीर के गुण जो है, शरीर के जो नियम हैं सबके समान हैं, दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन सिद्धांत सबका एक है। कोई किसी को कुछ कहेगा तो गुस्सा भी सबको समान आएगा, सुख भी समान आएगा, दुख भी समान आएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं ज्यों दर्पण में मुख देखिए पानी में प्रतिबिंब, ऐसे आत्म राम है दादू सब ही संग। ये विचार की बात है कि सबके अंदर परमात्मा है, तो हमारा क्या काम है कि सभी आत्माओं को सुख देना है, सभी आत्माओं का आदर करना है, सभी आत्माओं का सहयोग करना है। सहयोग नहीं कर सको तो मत करो, लेकिन कम से कम उसका बुरा करने की कोशिश मत करो। ये मानवता है, ये मानव धर्म है। जब दर्पण माही देखिए तब अपना सूझे आप, दर्पण बिन सूझे नहीं दादू पुण्य और पाप। जैसे कांच में अपना चेहरा देखने पर लगता है कि यहाँ पे कुछ धब्बा है या यहाँ पे गंदगी है, उसी प्रकार से ये सत्संग दर्पण है, ये ज्ञान दर्पण है, ये बोध और विचार दर्पण है कि हमने इतने दिन जो किए थे वो क्या है। सत्संग हमें बताए कि तुम कैसे हो, अच्छे हो कि बुरे हो, तुम पापी हो कि धर्मात्मा हो, तुम सुखी हो कि दुखी हो। ये हमें ये सत शब्द, ये सत्संग ये हमें बताएगी। ये हमारा आईना है, हमारा दर्पण है, हमारा कांच है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं बिना ज्ञान से जो है नहीं मालूम पड़ेगा। जैसे रत्नाकर भील थे,
आगे उनका वृत्तांत आया है। जब संत मिले उनको बड़े खुश हुए, मारने के लिए आया तो बोले भाई हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, क्यों मार रहा है? बोले हमारा काम है, इस मार्ग में जो आते हैं वो हमारे परिवार का भक्षण बनते हैं। संत कहते हैं ऐसे तो पाप लगेगा। तो रत्नाकर जी जोर जोर से हंसने लगे। बोले महाराज ये पाप और पुण्य आप जैसे धर्मात्माओं को लगेगा, हमारा तो काम ही यही है, हमें नहीं लगेगा। और लगेगा भी तो हमारे घर के मेंबर बहुत हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा जो है हिस्से में आएगा, हम बंटा लेंगे। हाँ, तो बोले जाकर पूछो एक बार, क्या तुम्हारे पाप में ये भागीदार हैं? रत्नाकर कहते हैं फिर तुमने पाप का नाम लिया, पाप मत कहो, ये हमारा कर्म है। आगे तो जो भी तो समझ रहा है उसको तुम्हारे माता पिता को पूछो। तो रत्नाकर जी स्पीड से जाते हैं, जाकर अपने माता पिता को कहते हैं माता पिता क्या मैं ये जीवों को मार कर आता हूँ, इस पाप में आप शामिल हो? माता पिता कहते नहीं बेटा, हम तेरे, ये तो तुम्हारी खुद की कमाई है, हम कैसे सब भागीदार हो सकते हैं? तुम्हारे शरीर में कोई दुख आ जाए, भाई थारे बीमारी की आ जावे तो थारे दवाई पानी करा सका, थारे हाथ में बैठ सका, थारे दवाई दे सका, थारे की तकलीफ है तो थारे सुख दुख में शामिल। हाँ, लेकिन पाप और पुण्य में हम भागीदार को नहीं। हाँ, आ तो नसो टूट गो वहां को, हथियार हाथ मुंह जो है गिर गया और धीरे धीरे पत्नी कर गया कि आप घर के मालिक हो, हमारा और तुम्हारा जो है भाग्य साथ में है, तो आप हमारे पाप में भागीदार हो? तो वह पत्नी के नहीं स्वामी, हम आपके पाप में भागीदार नहीं हैं। थारे सुख दुख आ जावे, कोई तकलीफ आ जावे शरीर में, तो मैं थारी सेवा करूं। पाप और पुण्य तो आपकी खुद ही कमाई, आपने खुद ने भोगना पड़ी। एकदम जो है बिल्कुल ही वो धराशायी हो गया, जैसे कोई बीमारी में उठा वैसे, और रोते रोते बिलखते से संतों के पास में जाते हैं कि हमने तो जिंदगी भर पाप ही पाप किया, कुछ और किया ही नहीं, इसका क्या करें? तब उन्होंने कहा कि राम राम करो, सुमरण करो, भजन करो, इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। उन संतों ने ये नहीं बताया कि तुम ये कर्म कांड करो, तुम है जो ये पाठ करो, तुम ये जो है परपंच करो, ये व्रत करो, क्योंकि जो श्रेष्ठ श्रेणी के संत होते हैं वो नाम की महिमा बताते हैं, न किसी पंथ की, न किसी जाति की, और न ही किसी और पूजा पद्धति की। वो नाम की महिमा बताते हैं, नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, कि इस ब्रह्मांड में नाम ही ऐसा है। अवतारों का काम भी इस नाम से सरा सुखराम जी महाराज ने कहा, और नाम से ही जो है पापी लोगों का चित्त बदला है। बड़े बड़े पापियों का भला जो है इस नाम से हुआ है, और वो नाम में लग गई। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, दर्पण बिना सूझे नहीं पुण्य और पाप, देगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने डूबे हुए हैं। यही विचार का अंग है। संत महापुरुष कहते हैं कि जो दर्पण में मुख देखता, मुख दिशत है दोई, देखन हारा सत्य है दूजा मिथ्या जोई। अब कहते हैं एक तो ये मुख है और एक अंदर भी दिख रहा है, तो देखने वाला तो सत्य है, लेकिन दोनों मुख झूठे हैं, ये भी मरेगा और वो दिखने वाला वो भी मरेगा। तो ये शरीर जो है ये नाशवान है, ये माया है, मर गए एक दिन, कल मर सकता है, परसों मर सकता है, लेकिन जो देख रहा है वो हमेशा शाश्वत है, हमेशा सत्य है और अजर अमर है। यही भागवत में कहते हैं, इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जो है इसको भिगो नहीं सकता, कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। और हम व्यर्थ में डरते हैं, अरे मरेगा तो ये शरीर मरेगा, तुम्हारी आत्मा जो है कभी नहीं मर सकती। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ऐसा विचार करके, ऐसा सिद्धांत अपना करके हम अपने उस परम शाश्वत सत्य से मिलने का प्रयत्न करें, तभी जो है अपना मानव जीवन सफल हो सकता है। दूसरे जितने भी हम कर्म कांड करते हैं सब यहाँ तक रह जाएगा, यहाँ तक रह जाएगा। या जो है थोड़ी सी सदगति अच्छी हो जाएगी, मोक्ष नहीं है, ज्ञान इसको नहीं कहते। जिए तेल तिलन में, जिए गंध फुलन में, जिए माखन खीर में, ये रब रूहन में। कहते हैं जैसे तिलों में तेल हैं और फूलों में गंध हैं, उसी प्रकार रब कहते हैं परमात्मा को, अलग अलग नाम हैं। रब रूहन, रूहन कहते हैं आत्माओं में,
जैसे परमात्मा आत्माओं में है, उसी प्रकार से जैसे तिलों में तेल है और फूलों में गंध है और दूध में जो है माखन है, घी है। दिखता नहीं है, सीधा दूध से अगर कोई फल का चोपड़ना चाहे तो नहीं चोपड़ सकता। कहते सही इसमें है जो चोपड़ाओ, कहते नहीं सीधो तो कौन चोपड़ी जी भाई, इन्हीं विधि है। तो ऐसे ही रब रूहन में, आत्माओं में राम है, राम ही आत्मा है। सब संतों ने कहा ये विधि आरती राम जी कीजिए, आत्म अंतर वाणा लीजिए, अपने अंदर लेना है। अपन लोग बाहर फोटो रख करके उसकी पूजा करते हैं, ये भी उन महापुरुषों का अपमान है। जैसे सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, जितने भी महापुरुष पधारे हैं, हम उनका गला घोट रहे हैं, उसके ज्ञान का जो है तिरस्कार कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं। उन्होंने कहा अंतम अंतर वारणा लेना है और हम बाहर कर रहे हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सत्य बात कहने में भी लोग जो है निंदा समझते हैं कि इतने ये तो निंदक हैं। ये रब रूहन में जिये रूह रंगनी, जिये जेरो चंद्र सूरमा ठंडो चंद्र बसनी। जैसे कि सूर्य में गर्मी है और चंद्रमा में चांदनी है, ठंडक है, उसी प्रकार से हर आत्मा में परमात्मा है। दादू जिनियो दिल मंदिर किया, दिल मंदिर में सोई, दिल माहे दीदार है और दूजा कोई। जिनियो दिल मंदिर किया, कि जिन्होंने इस हृदय को मंदिर बना लिया कि ये परमात्मा का स्थान है। अब इसमें कोई गंदी चीज नहीं खाएंगे, कोई गंदा विचार नहीं रखेंगे, कोई चरित्र गंदा नहीं रखेंगे, क्योंकि हम खुद परमात्मा का मंदिर हैं। जैसे अपने इस आश्रम में जो ये वाणी जी का स्थापना किया हुआ है जगह है, तो हम यहाँ कोई भी गंदी चीज लाने से सबको टोकते हैं कि भाई यहाँ कोई गंदा काम मत करो, कोई तुम इधर से नशा पता करे हो तो बाहर जाओ। क्यों कहते हैं कि यहाँ ये पवित्र स्थान है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये भी तुम्हारा पवित्र स्थान है, यहाँ परमात्मा विराजते हैं, तो इसमें गंदगी क्यों, इसमें गंदा खान पान क्यों, ये गंदा चरित्र क्यों, गंदा विचार क्यों। जब ये विचार करेंगे तभी हम अपने आप को जो है पवित्र कर सकेंगे, तन पवित्र कर सकेंगे, और निरंतर भजन करने से मन भी पवित्र होगा। दादू जी ने ये दिल मंदिर किया और दिल मंदिर में सोई, दिल माहे दीदार है और दूजा कोई। जिन्होंने यहाँ मान लिया तो यही जो है परमात्मा मिलेगा। संत महापुरुष कहते हैं बहिर्मुख जो प्राणी होते हैं, बाहर दौड़ने वाले, वो सोचते हैं कैलाश में होगा कि काशी में होगा, तीर्थों में होगा, व्रतों में होगा कि काबा में होगा, कहाँ कहाँ होगा। संत महापुरुष कहते कहीं पे भी नहीं है, अपने अंदर हैं, अपने पास में हैं, और इनको केवल इस विचार से, इन गुरु शब्दों से जो है प्राप्त किया जा सकता है। मिंत तुम्हारा तुम कने, तुम ही लेउ पिचान, दादू दूर ने देखिए प्रतिबिंब ज्यों जान। दादू नाल कमल जल उपजे ज्यों, क्यों जुदा जल माही, चंदी हिचित प्रीतड़ी यूं जल सेती नाही। दादू एक विचार सो सब थे न्यारा होई, माई है पर मन नहीं सहज निरंजन सोई। आप कहते हैं एक विचार से हम न्यारे हो सकते हैं, कैसे, माई है पर मन नहीं। जैसे हम संसार में हैं लेकिन हमारा मन परमात्मा में लगा है, गुरु चरणों में लगा है, गुरु शब्दों में लगा है, तो हम वहाँ नहीं हैं। जैसे कोई आदमी बैठो है, अरबी ने आपा भी ने हाथ लगाए जोरों में टंडोड़ा, अरे भाई मैं कणे किलो कह रही हूँ कि तू कह रही हो पर मैं मारू मन कटी और जगह गेड़ो, मैं चेतो कोनी हो मने। जो कोई आदमी शराबी है, शराब पीड़ो है और वो अंट गालियां निकाल तो जावे, दूसरे दिन वो मिले अपने, अरे तो यूं की बोल तो भला आदमी, कोई बहन बेटी सुने भाई काल चेतो कोनी हो, थोड़ो सो अलग सवारी में हो, पर भाई नहीं। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, संत जो रहते हैं नाम के नशे में रहते हैं, मद मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं, काल जाल दुख त्रास। ऐसे संतों को कोई न दुख विचलित कर सकता है और न सुख विचलित कर सकता है। वो अपने स्वभाव में, अपने आनंद में, अपने सुख में रहते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे ही जो है एक विचार सो सबते न्यारा हो, माई है पर मन नहीं। शरीर में है, संसार में है, लेकिन मन कहाँ लगा है, तो हम सबसे न्यारे हैं। और
यहाँ बैठे हैं। जैसे एक दृष्टांत आवे कि दो दोस्त था जो क्यों भाई हालो चलो संत महात्माओं की सत्संग सुना। आज तो जैसे ऑनलाइन लोग बैठा बैठा बम्बई में सुन ले, दिल्ली में सुन ले, पाकिस्तान में सुन ले, अमेरिका में सुन ले, कटे भी सुन सके। तो दोनों दोस्त है जो को आप रे संतों के दर्शन करने गया। तो एक आदमी बीच में कोई नाचने गाने वाली बायां ही और खूब जो है खाने पीने का साधन था। वो क्यों भाई बट जान कहीं रोजीने संगत तो भाई है, संत अपन मिलोड़ा है और देखो शराब का प्याला है रे, बायां पिला रही है, नाच रही है, कूद रही है, मैं तो अटे ही रहा हूँ। वो क्यों बात तू डूब जा मर जा हरो अंत हो जाए, मैं तो जाऊं संतों कने। अब वो संतों कने गयो। फिर मेरे मन में विचार आएगा अपन दोस्त तो बट मजा करते हुए आनंद लेते हुए दारू पीते हुए अपन आज टिकट आएगा एर संत रोजीना अटे ये काले हुन लेता, आज मजो ले लेता। तो वे वो संतों कने है तो भी संतों कने नहीं है। और वो आदमी दारू पिया फज बिने चेतो आयो और बिने गलाने भी कि देखो अपन कितना नीच आदमी है, आया संगत रे वास्ते बीच में रुक गा और नशो कर लियो, ए लुगाया नाच गान देख रिया, अपने से पापी इस दुनिया में और कोई नहीं है। रोने लगे, हे गुरु महाराज मुझे माफ कर देना, मैंने आपका रास्ता छोड़ दिया, मैंने आपका सिद्धांत छोड़ दिया, मैंने जन्म जन्म तक जो है माफ मत कर, जो मारे माथे कृपा बनाए राख दो। तो संत महापुरुष कहते हैं वो बट है तो भी बट है नहीं, और वो बट है तो भी बटे हैं। तो विचार से ही होता है। लाख कोश सदगुरु बसे, सदगुरु कबीर साहब कहे आपकी वाणी में कि लाख कोश सदगुरु बसे, सुरती देवो पटाए, शब्द तुरी असवार है, पल आवे छिन जाए। इस प्रकार से हम यहाँ रहें लेकिन हमारा मन परम तत्व की ओर है, तो हम मोक्ष के मार्ग में हैं। अपना चित्त गुरु शब्दों में लगा है, गुरु वचनों से लगा है, गुरु ज्ञान से लगा है, तो हम जो है इस रास्ते पर हैं। और नहीं तो जो है कहीं पे भी है तो भी वहाँ नहीं है, और वहाँ है और चित्त अपना वहाँ लगा हुआ तो अपन कहीं पे भी है तो भी वहाँ रहेंगे। तो यही विचार है। संत महापुरुष कहते हैं दादू गुण निर्गुण मन मिल रहा क्यों बेगर वे जाए, जामन नहीं सो नहीं, जामन चेतन सो आई। दादू सभी व्याधि की औषधि एक विचार, समदेते सुख पाइए कोई कुछ। अपने शरीर की जो बीमारियां आवे वे क्यों आवे, पेटू आवे, और गड़बड़ कौन करे, मुंडो करे, क्योंकि आ जबान है जो कि बड़ी खतरनाक है। इन्हें चटपटी चीजें भावे, इन्हें जो को सुंदर जो है व्यंजन भावे, और ज्यादा या तो अपनी भाषा सही नहीं है, या अपना चरित्र सही नहीं है, या अपना सिद्धांत सही नहीं है। ये तीन प्रकार का कोई सुधार कर लेवे तो कभी अपनी लड़ाई नहीं होए। जैसे कोई अगला आदमी मूर्ख है, संतों ने मूर्ख आदमी को सांप की बम्बी जैसा बताया है कि मूर्ख का मुख बम्ब है और निकलत बैन भुजंग, ताकि औषध क्या है, मुंह पकड़ लो। लेकिन आप तो हम ही खोजा टांगन खड़ा हो जावा तो दुख ही दुख पैदा हुए। तो कहते हैं अज्ञानी आदमी से कोई वाद विवाद करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, या कोई धर्मशास्त्र करता है, तो समझो महाअज्ञानी है वो। तो हमें ऐसे प्रपंच में न पढ़ करके हमें निरंतर अपने चित्त को इन सत शब्दों में लगाना है, तभी जो है अपना भला हो सकता है, अपना कल्याण हो सकता है। और ये जन्म मरण का असाध्य रोग है जिसकी एक ही औषधि है कि निरंतर अपना चित्त इन सत शब्दों में लगा रहे। अब कई लोग बैठे हैं लेकिन मन भटक रहा है, कोई सोयला जा रहा है, कोई नागड़ी जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई गोपालगढ़ जा रहा है, कोई नागौर जा रहा है, कोई जोधपुर जा रहा है। तो कहते हैं ये माला नहीं है, ये सुमरण नहीं है। सुमरण का मतलब है कि अपना तन मन वचन इंद्रियां सब एक जगह है, एक स्थायी ठोड़ पर है, तब भजन होता है। अब कहते हैं कि दादू एक निर्गुण एक गुणमयी, सब घट ये द्वे ज्ञान, काया का माया मिले आत्म ब्रह्म समान। हम घट के द्वारा जो भी काम करते हैं घट तक हैं। जैसे तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, व्रत करने से क्या होगा, अपना शरीर निरोगा रहेगा। आज भी देख लो, आप रोजाना खाते ही खाते हो तो बीमार पड़ोगे। हफ्ते में 1-2 बार
कम भोजन करो या नहीं करो तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। और जितना कम खाएंगे उतना बीमारी कम आएगी। और वैसे ही संत महापुरुष जब आत्मा का ज्ञान रखेंगे तो आत्मा से मिलेंगे, और शरीर का ज्ञान रखेंगे तो शरीर से मिलेंगे। हम जितने भी पर्पज करते हैं वो सब शरीर से करते हैं। ज्ञान करो, ध्यान करो, पाखंड करो, और कुछ करो, अंधविश्वास करो, ये सब हम शरीर तक करते हैं। और शरीर पवित्र बड़ी मुश्किल से होता है, आत्मा तो उनका मिलन होता ही नहीं, क्योंकि ये तो रास्ता अलग है। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, गोकर्ण गांव को पेंडो ही न्यारो। गोकर्ण गांव को, गो कहते हैं इंद्रियों को, इस कुल परिवार का रास्ता अलग है। ये सच्चे संतों के बिना, विवेक के बिना, बोध के बिना, विचार के बिना नहीं पाया जा सकता है। हमें थोड़ा सुधार कर देगा, खान पान सुधार कर देगा, अपना रहन सहन सुधार कर देगा, थोड़ा जो है गाने बजाने वाला बना देगा, या और जो है कुछ करने वाला बना देगा, लेकिन आत्म विचार, बोध, विवेक इन सब से न्यारा है। और वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम कभी भी अपने परम शाश्वत सत्य से नहीं मिल पाएंगे। आप सब लोग शेयर कर जो, आज सब लोगों तक ये सत्संग पहुंचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का मंगल हो। दादू राम, दादू राम, दादू राम, दादू राम, दादू राम, राम दादू राम, दादू राम, दादू राम, दादू राम। सत्य राम साक्षी सर्व आधार, अज अविनाशी अपरंपार। राम भजे सो पुतरे पार, दादू जी भजे सो पुतरे पार। दादू